जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही रहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। डीआईज ने आज देखिए 7,600 करोड़ का माल खरीद दिया। 7,600 करोड़ का नेट खरीदा, टोटल 16,900 करोड़ का, बेचा 9,200 करोड़ का, नेट 7,600 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। अपोजिट में अगर देखें, ये खरीदारी करते हैं तो सीधी सी बात है, ये बिकवाली कर देते हैं। एफआईज ने 4,300 करोड़ का माल बेच दिया। बेचा कितना, वैसे टोटल देखें तो 15,800 करोड़ का। खरीदा कितना था, 11,508 करोड़ का। देखिए, खरीदते ये डेली हैं। ये होपलेस मत हो जाइएगा कि अब तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। नेट का थोड़ा सा असर देखने को मिलता है यहाँ पर। सिर्फ गिरावट का यही कारण नहीं है, 2-3 गिरावट के कारण हो रहे हैं। एफआईज तो लगातार माल बेच ही रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट है। और ये भी क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि नीचे लोअर लेवल पे खरीदा था, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अभी बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं आपसे पूछूं कि 20 रुपये का कोई शेयर था, आज की डेट में वो 130-140 पर है। क्या अभी भी महंगा है? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो बस यही खेल है जो अभी तक आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो अभी ये गड़बड़ी चल रही है यहाँ पर। लगातार ये खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आज बिकवाली करें, हो सकता है बाद में खरीदारी कर ले। लेकिन ये भी सही है कि एक दिन खरीदारी, एक दिन बिकवाली, या 2-3 दिन लगातार बिकवाली करके उसके बाद भी खरीदारी करें तो एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि हाँ, कम से कम रुकावट तो है थोड़ी, खरीदारी तो कर रहे हैं नेट। बस ये है, खरीदारी तो डेली होती है। ठीक है, इस डेटा को आप नहीं मिस करेंगे कि 11,000 करोड़ का माल एफआईज ने आज खरीदा भी है। देखिए, आप इस चीज़ को देखेंगे तो रिसर्च नहीं हो पाएगी ढंग से। मैं फिर बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि आज 4,000 करोड़ का माल एफआईज ने बेच दिया, लेकिन खरीदा कितना है उसको नहीं बताएंगे। नेट बेचा तो ज़्यादा ही है 15,800 करोड़ का, लेकिन खरीदा भी है। ठीक है, इन्होंने भी खरीदा है, तो इनका भी सुना जाता है। ऐसा नहीं कि डीआईएस की बात नहीं सुनी जाती है, डीआईएस की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ आ जाए। देखिए, अभी क्या है, हाल फिलहाल में लगातार मार्केट गिर रहा है। एक होती है मार्जिन फैसिलिटी। ठीक है, क्या होती है, मार्जिन फैसिलिटी देते हैं सारे ब्रोकर जितने भी होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि 1 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। आप पे 50,000 रुपया है तो 1 लाख तक की लिमिट आपको मिल जाएगी। डिलीवरी में माल उठा सकते हैं। इसमें 50,000 रुपया ब्रोकर अपनी साइड से दे देगा, और उसके बाद जब टाइम हो जाता है पूरा, तो प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको निकालना ही होता है, या फिर ब्रोकर खुद से निकाल देगा आपका। ठीक है, चार्ज अलग से लेगा पर डे का, क्योंकि 50,000 रुपया दिया ना आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 1 साल पूरा कंप्लीट होगा, नीचे की तरफ शेयर गिरता चला जाएगा तो वो बेच देगा। ठीक है, या फिर आपके पास पैसे थे, सारे पैसे आपने लगा दिए, नीचे की तरफ गिर रहा है, वो कह रहा है पैसे डालो इसके अंदर। पैसे डालिए जितना निगेटिव नीचे की साइड में जा रहा है। आप नहीं डालते तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो फिर बेच देगा आपका, पहले टाइम से पहले बेच देगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि डिलीवरी वाला होता है, उसमें ऑप्शन जो आते हैं उसको टच ना करें, उसके थ्रू ना खरीदें। नॉर्मल जैसे खरीदारी करते हैं वैसे ही करें, क्योंकि डिलीवरी में खरीद के शेयर नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, और इसकी आदत भी डाल लीजिए। समझ बात आ रही है? तो गिरावट का एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि उन बिना मर्जी के, उनकी कोई मर्जी नहीं है तब भी शेयर बेचे जा रहे हैं, उसका भी एक प्रेशर मार्केट में पड़ रहा है, और ज़्यादातर लोग इसको ले ही लेते हैं, इस फैसिलिटी को। होगा बीएससी लिमिटेड, 4 शेयर एक साथ कभी ये कवर किए थे। रिकमेंडेशन किसी शेयर की होती नहीं है। बीएससी के शेयर की बात करें, प्लस बात करें जुबिलेंट फूड की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जुबिलेंट फूड के साथ ही, अगर हम दूसरा शेयर देखते हैं, आईआरसीटीसी और यूनोमिंडा, इन चारों शेयर को एक साथ कवर किया था। और कवर करने के बाद ही आपको बताया था कि चाहो तो इनके अंदर एसआईपी करके या पोर्टफोलियो बना के, बड़ी गिरावट है, खरीद के छोड़ सकते हो, आने वाले टाइम में आपका पैसा बन सकता है। तो एक शेयर को छोड़ के जुबिलेंट फूड को, सभी के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी। तो यही तरीका होता है, पैसा तो कभी डूबता ही नहीं। अगर अच्छी कंपनियों में 1 लाख रुपया लगाना चाहते हो, 25-25 हज़ार रुपया 4 कंपनी में, या 20-20 हज़ार रुपया 5 कंपनी में लगा दिया, तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता नहीं। हाँ, नुकसान आपको दिखा सकता है कुछ समय के लिए। आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आप डिसाइड करें कि कितना पैसा लगाना है, और उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं, थोड़ा थोड़ा खरीदें, तो कुछ होता नहीं है, फ़ायदा ही होगा। गिरावटों का वेट करें। अभी देखिए, अच्छी खासी गिरावट नीचे की साइड में हुई, उसके बाद अच्छी खासी तेजी बन गई है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे और लोअर लेवल से कैलकुलेशन करते हैं, तो अभी भी देखिए इसने कितना पैसा बना के दे दिया है जी, कितना, 42%। ये है बीएससी का शेयर।
जब से इसके अंदर खबर देखने को मिली है कि कंपनी क्या देने वाली है, बोनस के लिए बोर्ड मीटिंग होगी, कितने परसेंटेज का रहेगा, कितना रेशियो का रहेगा, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी 30 तारीख को कि कितने रेशियो का मिलेगा, 1 शेयर के बदले में 1 या 1 के बदले में 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरह की जानकारी आपको कब मिलेगी, बोर्ड मीटिंग के बाद 30 तारीख को, 30 मार्च को। एक खबर हुई है जिसकी वजह से लगातार तेजी। तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर 42% की गिरावट हो सकती है एक महीने के अंदर। ठीक है, इतनी बड़ी तेजी बन सकती है एक महीने के अंदर। ठीक है, तो देखिए 11 मार्च से लेकर अभी तक 42% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं, 42-43% के। 11 मार्च से अभी तक इसके अंदर बीच में छुट्टी भी थी। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। तो गिरावट की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, होल्डिंग की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे और साथ ही इसके बात करते हैं तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, डिविडेंड वगैरह भी कंपनी देती रहती है, तो नॉर्मली मिल ही जाएगा बोनस, क्योंकि इतना ऊपर शेयर पहुंच चुका ऑलरेडी। तो अब ये तेज़ी करते करते शायद ऊपर ही तक ना पहुंचे। एक खबर है, अभी एनएससी बोल रहा था कि हम एक्सपायरी कब करने वाले हैं, मंडे को। ठीक है, तो अभी सेबी ने बोला नहीं भाई अभी आप रुकिए, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। किसके अंदर, बीएससी के शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई है। ठीक है, तो ये जो अभी रुकावट देखने को मिली है कुछ समय के लिए, तो ये एक अच्छी मार्जिन आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अगर एक्सपायरी एक की सभी की एक ही दिन कर दी जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, अलग अलग टाइम पर रहती है तो अलग अलग पैसा बनता रहता है। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है BHEL। बात करें तो कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर अभी मिला है, शानदार ऑर्डर है। देखिए 11,800 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उससे पहले अभी थोड़े दिन पहले की बात अगर करें तो 75,000 करोड़ का भी एक ऑर्डर मिला हुआ था कंपनी को। अभी उससे पहले की बात करें तो सेम ऐसे ही 75,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली ही 2 ऑर्डर और पहले मिले थे सेम मंथ के अंदर। तो ये 4 ऑर्डर लगभग एक साथ मिल चुके हैं थोड़े से अंतराल के अंतर से। ठीक है, BHEL को। ठीक है, तो 11,800 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला हुआ है। तो एक बहुत अच्छी खबर है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डर के अंदर आपको मालूम है कि EPC ऑर्डर फॉर थर्मल पावर प्लांट, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। EPC के अंदर अगर हम देखते हैं या फिर बात करें तो कंपनी के अंदर देखें तो पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके देती है कंपनी। डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सर्विसिंग, सारी चीज़ें कंपनी करके देती है। पावर सेक्टर से अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो थर्मल पावर बनाना है, गैस का पावर प्लांट बनाना, हाइड्रो का, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना हो, सभी में कंपनी हेल्प कर देती है। 1,000+ कोल, हाइड्रो, गैस एंड न्यूक्लियर बेस सभी प्लांट कंपनी के हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी का काम है। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर EPC सर्विस प्रोवाइड कराना, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस। ठीक है, पावर प्लांट, इसके अलावा गैस एंड एनर्जी स्टोरेज सभी के अंदर कंपनी काम करती है। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग कंपनी की बात करें, स्टीम जनरेटर की बात करें, स्टीम जनरेटर, ऑक्सीलेटर्स, बॉल्व्स, सूट, ब्लोअर्स, पाइपिंग सिस्टम्स, टर्बो जनरेटर्स, हाइड्रो पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल सेट्स, स्टीम टरबाइन, ये सभी क्या है कंपनी प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि ऑर्डर बुक काफ़ी कंपनी का शानदार है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, पावर सेक्टर से 75, इंडस्ट्री से 22, एक्सपोर्ट से सिर्फ 3% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। सबसे कमाल की बात यह है कि कंपनी के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी के अंदर लगातार जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कहीं शेयर को आगे हेल्प कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, सारी जानकारी आपको दे दी है, आगे क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5 दिन के अंदर कोई कुछ हुआ क्या, देखिए गिरावट हुई थी, उसके बाद नीचे की साइड में 1 महीने के अंदर देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी तेज़ी बनने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फिलहाल 17% की 21% की तेज़ी यहाँ पर बन चुकी है। तो तेज़ी बनती है, पहले ही तेज़ी बन जाती है जब ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं और इंटरनली बहुत सारे लोगों को जानकारी रहती है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो आने वाले टाइम में जो हाई बनाया है शायद जिस तरीके से इस कंपनी के ऑर्डर मिल रहे हैं, देखिए रिकमेंडेशन नहीं फिर बता देता हूँ, 335 रुपये हो सकता है टूट जाए यहाँ से, 250 रुपये तक, 350 रुपये तक शेयर पहुँच जाए। है मजबूती कंपनी के अंदर, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये कंपनी 5 साल पहले कितने की होती थी, 20 रुपये का भाव, ये नहीं भूलना है आपको। जी समझ ही नहीं पा रहे, रिसर्च में समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या करना है, देखिए ये तो कभी नहीं समझ में आएगा क्या करना है। आप देखिए ना मजबूती, ये भी देखना है कि 50 रुपये का शेयर था,
ऊपर की साइड में 350 मारा, 20 रुपये का शेयर था, अच्छा खासा तेज़ी दिखाई और साथ ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलने के बाद ये भी देख लीजिए ये शेयर कभी कभी पहले कितने का होता था। सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपके सामने रख दी है, डिसाइड आप ही को करना है। चलिए एक बार मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,200, उसके बाद 5,400 करोड़, उसके बाद 6,500, उसके बाद 7,200 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 217 करोड़ का, 728 करोड़, उसके बाद 275, बीच में नुकसान भी था, अभी 305 करोड़ का, 304 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट 135 करोड़, उससे पहले 106 था, उससे पहले 211 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 490 करोड़, उससे पहले देखिए काफ़ी क्वार्टर्स में कम या फिर नुकसान चल रहा था। तो धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब आगे देखते हैं कि जिस तरीके से ऑर्डर मिलते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पर नज़र मार के कि FIDS की होल्डिंग कैसी है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 63%, अभी भी 63 ही है। अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 4% की होल्डिंग होती थी FIs की, 4% से 8% की, फिर 8% से धीरे धीरे गिरता है, गिरने के बाद 7, 7, 7, 7 से फिर 9 हो जाती है, 9 से फिर घट जाती है, चलता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, DIs की भी अच्छी होल्डिंग है, 15.49% की होल्डिंग है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा पावर। बड़ा ही शानदार शेयर है, अच्छा खासा इसने पैसा बना के लोगों को दिया है। चार्जिंग स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है और इंडिया के अंदर जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज चल रहा है, लगातार गर्मी और एयर कंडीशनर जो लगातार बिक रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि हर शादी के अंदर आपको देखेंगे कि वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी, रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा ज़्यादातर शादी के अंदर, और उनका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली बहुत सारे घरों के अंदर नहीं होता है, नॉर्मली वॉशिंग मशीन भी बहुत सारे घरों के अंदर नहीं होती है, लेकिन शादी के अंदर वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर ये दिए ही जाते हैं और जहाँ पर ही पहुँचते हैं फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर एयर कंडीशनर भी। ये क्रेज चल रहा है, ठीक है, होता है बाद में बहुत कुछ है कि लोगों से उसका बिल भी नहीं संभलता है, ठीक है। चलिए तो ये बात आपकी समझ में आ रही है कि आने वाले टाइम में गर्मी लगातार बढ़ रही है, और दूसरी बात कि लगातार जो चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट आप बढ़ रही है, ठीक है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहे हैं, आप देखिए ना, डेटा उठा के देखिए, अलग अलग कंपनियों का उठा के देखिए, 2 व्हीलर की बात करें, 3 व्हीलर की बात करें, तो ये जो इतने ज़्यादा बिक रहे हैं और हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बढ़ रहा है, और साथ ही एयर कंडीशनर, और साथ ही बाहर की गर्मी, और इस समय जो आपको मालूम है कि कूलर फैन लगातार चलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो इस कंपनी को फ़ायदा ही होगा आने वाले टाइम में। हाँ, गिरावट आपको ढूंढनी है। नीचे की साइड से आपको मालूम है 30 रुपये से इस शेयर को कवर किया गया था, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। मजबूत कंपनी के फंडामेंटल हैं। बात करें कंपनी की तो लगभग 1,20,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। शानदार कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकती है। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस आने वाले टाइम के लिए कर सकते हो।